हूं, अगर इनका दिमाग ठीक करना है वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? अरे कहना क्या चाहते हो? इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की, ये चार मीनार तुम्हारा है। कंट्रोल कंट्रोल। अगर किराएदार खुद को मकान मालिक ही मान बैठे, ऐसे में क्या कीजिएगा। लेकिन सरकार ने वर्षों पहले समस्या को समझ लिया और एक कानून बनाया। उसके बाद किराएदार मकानों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं करते। उन्हें पता है कि हम इसके मालिक नहीं बन पाएंगे और ये चल भी नहीं पाएगा, खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम इस धरती पर खुद को मालिक मान बैठे हैं, जबकि हमारी हैसियत तो किराएदार वाली भी नहीं है। हमें इस धरती ने आसरा दिया, जीवन दिया, लेकिन हम इस धरती का सीना चाक करते हैं, काटते हैं, चीरते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। एक हद तक तो ये चल गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा। धरती पर ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में बाढ़ें आ रही हैं, बादल फटते हैं तो ऐसी बारिश होती है तबाही मच जाती है। कई शहरों में सांस लेने लायक हवा भी नहीं है, गैस चैम्बर बन गए दुनिया के बहुत सारे शहर, और भारत में भी तमाम शहर, गांव, कस्बे ऐसी हालत में है। न हमारे पास पीने लायक बढ़िया पानी है, न हवा है, और धरती का हाल तो आप जानते हैं। जिस तरह पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, लेकिन हम हैं कि समझने का नाम नहीं लेते। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। सभी समस्याओं को लेकर के हम आज भी बिल्कुल अवेयर नहीं है, चेते नहीं है। धरती की दी हुई चेतावनी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बात करूंगा तमाम भारत में पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम संगठनों की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जो बात इंसान की करती हैं, लेकिन उनका मकसद सत्ता में बने रहना, सत्ता पाना, या किसी को सत्ता में बनाए रखना होता है। ये सभी धर्म के लोगों से ताल्लुक रख सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इनके नेता हो, सब अपना अपना हित साधने के लिए लगे हुए हैं और अपना काम कर भी जाते हैं। कोई हिंदुओं को काटने की बात करता है, कोई मुसलमानों को काटने की बात करता है, कोई 800 साल शासन की बात करता है कि हमने शासन किया हिंदुओं पर। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की, ये चार मीनार तुम्हारा है। कोई कहता है कि इनकी आबादी बढ़ रही है, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई कहता है कि शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, कोई दिल्ली में कहता है सांसद कि इनका बहिष्कार कर दो। तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। कोई ये कहता है कि हमें मौका मिले तो कुछ घंटे चाहिए मिटा देंगे हिंदुओं को। तो ये पूरा का पूरा माहौल भारत में क्यों बना, इसके पीछे मकसद क्या है? पहले इस तरह का नंगा नाच हमें देखने को नहीं मिलता था। दंगे तब भी होते थे, हिंदू मुसलमानों में विवाद तब भी होते थे, लेकिन 2022 में ऐसा लगता है कि हम एक सीमा को लांघ चुके हैं और एक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी टिप्पणी की कि हेट स्पीच को लेकर के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, अगर आगे कुछ होता है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। ध्यान दें सब लोग। लेकिन सत्ता का नशा सो कॉल्ड नेताओं को इतना ज्यादा है, वो सभी धर्मों के हो सकते हैं, विशेष तौर पर हिंदू और मुसलमान के नेता, संगठन के प्रमुख, इनको ऐसा लगता है कि ये सर्वे सर्वा हैं, धरती के मालिक हैं।
दुनिया भर में भी अशांति है, युद्ध हो रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध हम सभी के सामने है। तो हम ये मान बैठे हैं कि हम इस धरती पर मालिक हैं, इसके मालिक हैं, बॉस हैं, और हम सबसे ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं। लेकिन असलियत यह है कि हम कुछ दशकों में, और हो सकता है शताब्दी में, पूरी तरह मिट जाए। धरती की नाराजगी कभी भी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह वायरस आ रहे हैं और जिस तरह से प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, जिस तरह की कैलेमिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की चेतावनियां हमें दी जा रही हैं कि ग्लेशियर पिघले तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। आज भी हालत बहुत अच्छे नहीं है, हमारे पास शुद्ध जल पीने के लिए नहीं है। दुनिया में जिस तरह की अशांति है, धार्मिक कट्टरता है, जहां जहां है, ईरान में जो कुछ हो रहा है हिजाब को लेकर के, वहां पर महिला शक्ति को जिस तरह का जुल्मों से तम सहना पड़ रहा है। हम धर्म को लेकर के अपने देश में भी इतने ज्यादा पागल हो गए हैं। कोई हिजाब की बात करता है, कोई केसरिया दुपट्टे की बात करता है। सवाल एक बड़ा यह है कि हमें जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए। और हम प्लान, हमारी जो योजनाएं हैं, वो कोई 97 की देता है, कोई 47 की देता है, कोई उससे पार की भी दे देगा। कोई विश्वगुरु बनने की बात करता है, कोई गजवाए हिंद की बात करता है, कोई गला काट देता है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि हम इस धरती पर किराएदार की हैसियत से भी नहीं हैं। धरती ने हमें एक मौका दिया है कि यहां रहो, अपना जीवन यापन करो, जियो, लेकिन खुद को इसका मालिक मत समझो। इसलिए मैं इन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम और तुम, हम और आप किराएदार भी नहीं है। हमें ये मौका नहीं मिलेगा, कोई अदालत नहीं होती इस धरती की जहां पर मुकदमा लटका रहे। पल में हम मिट जाएंगे। कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया, कोई बड़ा तूफान आ गया, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो अगर धरती डोली तो हमारा पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम खुद को बॉस समझ रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, अच्छी तरह जिंदगी चले ये नहीं चाहते। तरह तरह का ज्ञान इन संगठनों के नेता देते रहते हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी संस्कृति है। अभी एक आरएसएस के बड़े नेता ने, अभी अखबार में देख रहा था, उन्होंने कहा कि धर्म और मानवता, आजकल बड़ा इस पर हमारा ध्यान है। मैं ये कहता हूं कि मानवता पर ध्यान दीजिए, धर्म तो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। सभी धर्म के लोग इस बात को समझ लें कि ये व्यक्तिगत बिल्कुल पर्सनल चीज है। हम जिस तरह सड़कों पर इसे लेके आ रहे हैं, जिस तरह आंदोलित हो जाते हैं, जिस तरह हम प्रदर्शन करते हैं, भाषण जिस तरह दिए जाते हैं आजकल सभी धर्मों के नेता, और एक दूसरे पर बढ़त बनाने की बात होती है। सवाल यह है कि हमें एक साथ जीना है। ये धरती बहुत छोटी है आज, इसलिए हमें सबके लिए गुंजाइश रखनी चाहिए, टॉलरेंस हमारे अंदर अब आनी चाहिए, क्योंकि मास लेवल पर ये बड़े स्तर पर खत्म होती दिख रही है। हम एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। इसलिए जो समस्याएं हमारी, इनको बैठकर हम सुलझाएं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, भ्रष्टाचार की हो, सामाजिक बुराइयों की हो, जिससे हम त्रसित हैं। दहेज जैसी चीज सभी धर्मों में आ गई है, भ्रष्टाचार सभी धर्म के लोग करते हैं। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। अदालत में मुकदमा अगर कोई लिटिगेशन हो जाए किसी का, तो दशकों लग जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता। तो सवाल यह है कि हम इन समस्याओं पर ध्यान दें, और नेता जो हमें बड़े बड़े विजन दिखा रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इन पर तो तब काम हो पाएगा, इनके सपने तो हम तब देख पाएंगे जब जिंदा रहेंगे, पर्यावरण बचेगा, धरती और आसमान बचेगा। क्योंकि हम अपने देश में ही विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन नहीं बैठा पाए हैं। बातें बहुत करते हैं और सरकारों पर भी दबाव होता है विकास का।
इसलिए हम सभी को समझना होगा कि विकास हम किस कीमत पर हासिल करें, कहां हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर हमने धरती को नहीं बचाया तो हम सब मिट जाएंगे। ये विकास कहां बचेगा, हम कहां बचेंगे, सरकारें कहां बचेंगी, इनके संगठन के प्रमुख कहां बचेंगे जो धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं। मैं सभी धर्म के लोगों से कह रहा हूं, विशेष तौर पर हिंदू और मुसलमान, आजकल काटने, मारने पर, उड़ाने पर, घुसाने पर उतारू है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में और मेल आईडी पर कि आप इस धरती के बारे में क्या सोचते हैं, और इन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल सो कॉल्ड, ये जो कह रही हैं आज विजन डॉक्यूमेंट दे रही हैं आगे 100 साल के बारे में, कोई 50 साल के बारे में, कोई 25 साल के बारे में, इसका क्या होने वाला है।